एक बार फिर से परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए आज इससे पहले कि इतवार की आराधना शुरू करें, अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ मांगे। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की आशीषों के लिए। और प्रभु, अब तक आपने हमें संभाला है, जीवितों की ज़मीन पर जीवित कायम रखा है। प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए भी कि आज आपने सौभाग्य दिया है कि हम आज आराधना में एक साथ शामिल हों और एक साथ मिलकर आपकी महिमा करें, आपके वचन पे मनन करें और प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा को, आपके अभिषेक को, आपके वचन को सुन पाएं और उसके अनुसार अपने जीवनों में प्रभु जी चलें। और ऐसा करने में आप हमारी मदद करना। आज की आराधना आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन का पढ़ना, सुनना, मनन करना, सीखना, सिखाना, सब कुछ प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा से किया जाए। ये प्रार्थना सशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुने और कबूल कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उस प्रभु ने दिया है और हमें अब तक संभाला है। उस प्रभु ने हमारी हिफाजत करी है, हमें संभाला है। और वो वचन जो कहता है कि मेरे दाहिने 1000 और बाएं 10,000 गिरेंगे, पर मुझे, आपको, प्रभु के लोगों को कोई भी संकट, बीमारी, दुष्ट और महामारी छू ना सकेगी। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सब के लिए कि उसने हमें संभाला। मैं फिर से कहूँगा, हम किसी तरीके से उनसे जिन्हें ये बीमारी हुई और जो संकट में आए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर हम पर अनुग्रह हुआ है कि हम आज जीवित हैं। पिछले दिनों में एक सिस्टर के बारे में सुना और उन्हें जो है कोरोना वायरस हो गया और उस सिस्टर सुपीरियर थी और कॉन्वेंट में रहती थी और उनकी मृत्यु हो गई इस कोरोना वायरस की वजह से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम सुनते हैं और दुख होता है और परमेश्वर के सामने उनके दुखी लोगों को, उनके परिवारों को रखते हैं। परमेश्वर उनको तसल्ली दे और हम सबको संभाले। मैं फिर से कहूँगा एक बार और बार बार, हर बार हम ये बात करते हैं कि इससे हम खुद बच सकते हैं। हमें खुद बचना है। हम इसे अपने से ना जुड़ने दें। हम इसे अपने साथ ना लेके चले, ना लेके आए। उसे वो आपको नहीं छुएगा, पर आप जब भी नंगे हाथों से या नंगे पैरों से या किसी तरीके से आपने मुंह पे अपने अच्छे तरीके से कवर नहीं किया है, मास्क नहीं लगाया है, गंदे हाथ हैं, उनसे खा लिया, तो अपनी गलती से या अपने आप से, अपनी किसी चूक से, जानकर नहीं अनजाने में भी, हम इसे अपने शरीर में प्रवेश करने का समय दे सकते हैं, मौका दे सकते हैं। सो इस बात के लिए ज़रूरी है कि हम इसे देखें कि इसको मौका ना मिले कि वो हमें छुए या हम उसे छुए। इसलिए जब भी बाहर जाते हैं दस्ताने पहन के जाएं, ग्लव्स पहन के जाएं, मुंह पे कपड़ा रख के जाएं और किसी चीज़ को मत छुएं। घर में आने जाने वालों को कितने भी अजीज क्यों नहीं हैं, उनसे परहेज करें
और इस बात को ध्यान में रखें, वो बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, पर किसी भी कारण से हो सकता है उनके कपड़ों में, उनके जूतों में, उनके हाथों से किसी भी तरीके से आप पानी पिला रहे हैं, उस गिलास पे लग जाने की वजह से वो जर्म्स, या दरवाज़ा खोलते हुए उनके हाथ से दरवाजे में लग गए, या किसी भी तरीके से। और जब कोई आता है तो ज़रूर से सैनिटाइज़र रखें और उनके हाथों को सैनिटाइज करें। डिसइंफेक्टिव करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बाज़ार में स्प्रे आ रहे हैं, उनको लें। और जो भी चीज़ है, अपने फ़ोन को, अपनी चाबी को, अपने दरवाज़ों को डिसइंफेक्ट करें, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करें। और ये चीज़ें बहुत महंगी नहीं हैं। जब भी घर में कोई आए, उससे डिस्टेंस बना के बैठें। अगर बहुत ज़रूरी है किसी का आना तो ध्यान रखें। ये उनकी सेहत के लिए भी जो आपसे मोहब्बत करते हैं और मिलना चाहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए भी, अगर आप अपने से और अपनों से मोहब्बत करते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो ये कुछ नहीं देखता है, ना अमीर को, ना गरीब को, ना मोटे को, ना पतले को, ना गोरे को, ना काले को, ना अनपढ़ को, ना पढ़े लिखे को, ना शहर वाले को, ना गांव वाले को। और दूसरी सबसे बुरी बात, ये कभी एक आदमी को नहीं छूता है, उसके संपर्क में आने वाले 5, 7, 10 और फिर उनके संपर्क में आने वाले लोग, और एक दूसरे से होता चला जाता है। बाकी दिलेर हों प्रभु यीशु मसीह में, मजबूत हों विश्वास में। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो वो आपको छू नहीं सकेगा, पर आप उसे छुएंगे तो उससे कोई आपको छुड़ा नहीं सकेगा। याद रखें, अगर आप समझदारी से और अलर्ट हैं तो कोरोना वायरस आपको छू नहीं सकेगा। मेरी या आपकी अपनी चूक होगी जब कभी हम ऐसा कर, हमारे साथ ये दुर्घटना होगी तो, और शायद हमें पता भी ना चल पाए कि वो चूक कहां से हुई। इसलिए इसे ध्यान में रखें, संभल के रहें। बाकी हमारा प्रभु सर्व सामर्थी है, उसे हमारी चिंता है, वो हमसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप सलामत रहें। वो चाहता है, हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम जो है उसके बच्चे स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, क्योंकि वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। उसको आपकी चिंता है। आज मदर्स डे है और इंटरनेशनली आज मदर्स डे जगह जगह पर सेलिब्रेट हो रहा है, होगा। और कोशिश करें कि आज अपनी मदर को याद करें। अगर मदर नहीं है तो माँ समान लोगों को याद करें, उन्हें आदर दें। और बुजुर्गों की एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने एज डिस्टेंस होने की वजह से, उम्र का अंतर होने की वजह से हम बुजुर्गों को बहुत बार समझ नहीं पाते, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को, उनकी ज़रूरतों को। एक जवान बेटे ने अपनी माँ को, अपने पिता को एक बड़ा अच्छा सारा मोबाइल लेके दिया और बताया कि ये बहुत महंगा मोबाइल है और इससे आप जिससे चाहें, जब चाहें बात कर सकते हैं, जितनी मर्जी बात कर सकते हैं,
आप फोटो भी देख सकते हैं और वो भी आपकी फोटो देख सकता है। माता पिता ने मोबाइल देखा जो बहुत कीमती था। माता ने मोबाइल लिया और बेटे को कहा, बेटा मुझे तो वो ला दे जिससे मैं तुझसे मिल सकूं, सिर्फ देख नहीं सकूं। तू इसे रख, किसी और को दे दे, मुझे इतना टाइम दे दिया कर जो मैं तेरे साथ बिता सकूं। हमारे पास हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत बार समय नहीं होता। हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में शायद बिजी हो गए। इस लॉकडाउन के अलावा अगर हम बात करें तो पर आज समय निकालें। अगर मम्मी नहीं है इस दुनिया में, किसी बुजुर्ग को समय दें, उनसे बात करें, उनसे हंसें, उनका आशीष प्राप्त करें और उनके दिल को शांति दें, तसल्ली दें। बुजुर्गों की आशीष, बुजुर्गों की दुआएं हमारी जिंदगी बदल के रख देती हैं। तो आज सबको, जितनी माताएं हैं उन सबको मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर इससे ज़्यादा नज़दीकी कोई और रिश्ता नहीं है और इस पृथ्वी पर माँ से ज़्यादा कोई भी हमें प्यार नहीं करता। और मेरे अजीजों, आज सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं है, मम्मा आई लव यू, और दूर है तो मम्मा आई मिस यू। गिव देम टाइम, गिव देम वैल्यूएबल टाइम। अपना कीमती समय, अच्छा वाला समय उनको दें। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी किसी भी उम्र के पड़ाव पे हैं, अपनी माँ को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जो कुछ कर सकते हैं उन्हें याद करके उनसे बात करेंगे। लॉकडाउन है, गिफ्ट खरीदने बाहर मत जाइएगा, हैं? अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो, पर आज उनके लिए खुद गिफ्ट बन जाइए कि आज मेरे पास गुलाब का फूल नहीं है, आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आज मैं खुद आपके पास हूँ, अपने आप को आपके लिए देता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुतायत से अपने अनुग्रह से आपको भरे। पिछले दिनों में मैंने देखा, आप सब ने इस बात को नोटिस किया, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अपने आप पे संयम रखें। और हम बहुत जल्दी भविष्यवक्ता बन जाते हैं, बहुत जल्दी शुरू हो गया। लोग हमारा मजाक कई बार उड़ाते हैं। हमने कहना शुरू कर दिया 40 दिन 40 दिन 40 दिन, लॉकडाउन 40 दिन हो गया। आज देखें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मजाक बना रहे हैं, अब बोलो जी 40 दिन, अब कितने दिन का आपकी बाइबल बोलती है। एक कमेंट में पढ़ रहा था। हम कुछ पादी साहब लोगों ने कह दिया 31 मार्च को हर हाल में कोरोना वायरस, आप ये करना, आप वो करना, आप ऐसे रहना, आप खाना मत खाना, आप उस दिशा में मत जाना, और 31 मार्च को कोरोना वायरस आप देखेंगे आपके बीच में से निकल जाएगा। ना ऐसी भविष्यवाणियों पे विश्वास करें और ना ऐसी भविष्यवाणियां करें, और ना ही ऐसी बातें एक दूसरे को पास ऑन करें। हाँ, ये अच्छा समय था कि हमारे पास समय है 40 दिन का, और उससे ज़्यादा मिला है तो वो भी प्रभु का धन्यवाद हो, वो भी प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें और अधिक समय मिला है प्रभु के साथ बिताने का, है ना।
नहीं तो जैसे हम बात कर रहे थे, ठीक 40 दिन बाद लॉकडाउन में छूट मिली, और जिन्होंने 40 दिनों तक शराब नहीं पी थी, वो लौटकर वापस शराब की दुकानों पे चले गए। और मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों को कि लेडीज, जवान औरतें, बुजुर्ग औरतें भी इस लाइन में लगी हैं, भी इस लाइन में लगी हैं। और जब तक, मतलब ये नहीं कि 40 दिन बाद वापस हमें वापस जाना है। और आज इसी पे कलाम से बात करेंगे। मैं बुधवार को बता रहा था कि आज हम बात करेंगे कि खुदा की तरफ देखें, पलटें, पर शैतान की तरफ ना पलटें। लुक बैक टू द गॉड बट डोंट लुक बैक टू द Satan, टू द evil, टू द वर्ल्ड। दुनियादारी से खुदा की तरफ पलटे। आज हम परेशान हैं, लॉकडाउन क्यों नहीं खुल रहा। खुल जाएगा तो क्या करेंगे। मैं देख रहा हूं लॉकडाउन होने से दुनिया पीछे की तरफ जाने लग गई, हर लिहाज से। शुद्धता में मैंने पहले बताया था किस तरीके से डेटॉल और लाइफ बॉय, है ना, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, लोग हैं जहां लोगों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को ऊपर उठाने की। अच्छा है ये। आज बहुत सारे लोग जो नहीं सोचते थे, हमारे जवान बच्चों ने जब शुरू किया कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाएं, चावल, आटा, और जिस तरीके से भी बच्चे कर पाए, परमेश्वर ने आशीष दे। और उनके घरों में जब पहुंचा रहे हैं या जो मिलता है उसे दे रहे हैं, चर्च के बाहर के लोगों को भी, चर्च के लोगों को भी, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत जरूरतमंद हैं। पर आज से पहले उतना प्रेम हमारे अंदर नहीं उमड़ता था। आज हर कोई सोचता है कि मैं कैसे कुछ अच्छा करूं। पहले हमारे अंदर होड़ ये थी, अगर मुझे 1 घंटा मिला है तो उसमें कैसे मैं कुछ और कमा लूं, कैसे कुछ और पैसा जमा कर लूं। और तब जब छुट्टी का समय 6 बजे होता था तो अभी हम 9 बजे तक ऑफिस में बैठे होते थे। कभी ऑफिसर जबरदस्ती करते हैं तो कभी हम भी जबरदस्ती बैठना चाहते हैं। एक कंपटीशन में थे कि मुझे बाकी सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाना है। और कभी कभी हम इतने आगे निकल गए कि बहुत कुछ जो बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कीमती था, हमसे बहुत पीछे छूट गया। बहुत पीछे छूट गया। लेट्स होल्ड योरसेल्फ। अपने आप को रोकें, पलटकर देखें कहीं मैं इतना आगे तो नहीं निकल गया कि बस मैं अकेला बचा, बाकी सब छूट गया। इतना आगे तो नहीं निकल गया कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरी सादगी, मेरी शुद्धता, मेरी पवित्रता, मेरी धार्मिकता, वो तो पीछे नहीं छूट गई। बहुत बार लॉजिक्स देकर हम अपने आप को सही साबित कर लेते हैं, पर क्या सच में ये लॉजिक मेरा मेरे प्रभु के सामने काम करेगा? ये भी मुझे सोचना है।
उन 10 कुआरियों में से भी दूसरी कुआरियों ने दरवाजा खटखटाया और लॉजिक्स देने की कोशिश करी, पर मेरे अजीजों दरवाजा नहीं खुला। क्या मेरा लॉजिक मेरे प्रभु के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा न्याय आसन के सामने काम करेगा? आइए हम इस पे सोचेंगे, थोड़ी देर इस पे बात करेंगे। और आज परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की किताब और उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, उसका 17 पद मैं पढ़ूंगा और 23 से 26 तक। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 17 पद और 23 से 26 तक। यहां इस तरीके से लिखा है, ये कहानी है सदोम और गमोरा के नाश होने की। ये कहानी है जब लूत और उसका परिवार शहर के भस्म होने से पहले परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इस शहर को छोड़ दे, उस समय की ये कहानी है। आइए हम इसे पढ़ेंगे 17 पद को। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। 23 पद से आगे, लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन लोगों को और उस संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैंने छोटी सी कहानी पढ़ी है, इसको हम जानते हैं सदोम और गमोरा में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वहां पापों की गिनती है, क्या क्या वहां पर अनर्थ होता था। और आज भी हमारे बीच में ऐसा बहुत कुछ होता है। पिछले दिनों टीवी पे न्यूज थी, किस तरीके से जवान बच्चों ने, 10वीं और 12वीं क्लास के जवान लड़कों ने एक ग्रुप बनाया। और क्या ग्रुप बनाया कि फेसबुक से और दूसरी जगह से रैंडमली कहीं से फोटो उठाते हैं किसी भी लड़की की और उसके खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखते हैं और उस फोटो को फोटोशॉप में जाकर, मॉब में जाकर और उसे उसके साथ बहुत सारा गंद करते हैं। मेरठ से और कई जगह से ये खबर आई कि जब आज ये ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है एजुकेशन का, तब बच्चे अपनी टीचर्स के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन उस फोटो को कैप्चर करके स्क्रीनशॉट्स लेके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी शक्लों को बदल के उन्हें भद्दा बना के उनके खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। यहां तक जब मैं इस सारे केस को देख रहा था, बताया गया किस तरीके से लड़के लड़कियों की फोटो लेकर और बात कर रहे थे, इनका रेप होना चाहिए, ऐसे गैंग रेप होना चाहिए और बहुत गंद। और किस उम्र के बच्चे हैं जिन्हें हम बच्चे कहते हैं। काम वो जो बड़ों को भी शर्म आती है, वो जो बड़ों को भी शर्म आती है। ऐसे काम सदोम और गमोरा में भी होते थे, ऐसे काम आज हमारे बीच में भी होते हैं।
माता पिता, मैंने बहुत बार कहता हूं, ध्यान दें, हमारे बच्चों के हाथ में इंटरनेट है और यहां पे सब कुछ अच्छा नहीं है। 15-15 साल के बच्चे गैंग रेप की बात करते हैं। बहुत बार माता पिता ने नजरअंदाज किया हुआ है। बहुत बार माता पिता कहते हैं कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं, और बहुत बार माता पिता कुछ जानते भी नहीं है। और बहुत बार ये स्मार्टफोन चलाने वाले हमारे स्मार्ट बच्चे माता पिता को मूर्ख बना देते हैं। But we need to be careful. We need to be careful. हमारी बेटियों के प्रति, हमारे बेटों के प्रति। हम आज भी याद करते हैं जब हमारे टीचर्स हमें फोन करते हैं तो हाथ कांपते हैं, जुबान लड़खड़ाती है। पर आज हमारे बच्चे अपनी टीचर से, अगर वो फीमेल टीचर है और लड़के हैं, तो बहुत सारी फब्तियां कसते हैं, बहुत सारे गंदे कमेंट्स अपनी टीचर्स के बारे में करते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, और कई बदले हुए रूपों में ये हमारे घर में है। बहुत बार हम जानते हैं पर उसे नजरअंदाज करते हैं, बहुत बार हम नहीं जानते हैं। पर मेरे अजीजों, हम इसे जानते हैं या नहीं जानते, बट सिन, द रॉन्ग is always counted wrong and sin before the God. परमेश्वर के सामने गुनाह, पाप, बुराई सिर्फ बुराई है। इनोसेंट बुराई नहीं है, मासूम पाप नहीं है, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं है। कि अगर आपको पाप की समझ है तो आपको समझ है, आपको समझ है। सदोम और गमोरा की कुछ यही हालत थी, और हम लॉकडाउन में हैं, उसी पे ज्यादा रहेंगे, उसकी बात करेंगे। और मैं अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से दुनिया अच्छी होती चली जा रही है इस लॉकडाउन में। पहले हम बात कर रहे थे, आकाश साफ होने लग गया, पुलिस जो कि पहले बहुत बदनाम होती थी, आज मैं देखता हूं किस तरीके से धूप में बुरे तरीके से तपते हुए भी पुलिस वाले लोग खड़े हुए हैं, और आपको और मुझे संभालने के लिए, आपको और मुझे कुछ ना हो जाए। वो वहां पे धूप में खड़े हैं। हां, कई बार डंडे मारते हैं, पर वो हमारे घर में आके डंडे नहीं मारते हैं। जब हम उनकी टेरिटरी में जाते हैं कानून तोड़कर, तो वो कुछ कहते हैं ताकि आप अपने घर में वापस हों और आपको ये बीमारी ना लगे। ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी अच्छी है। आज पुलिस के लोग बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे लिए खाना बना रहे हैं, अपनी सैलरीज में से दे रहे हैं। मुझे मेरे पुलिस स्टेशन से 3 बार 4 बार कॉल आई, सर कुछ लोग हैं, गरीब हैं, अगर इनके लिए कुछ इंतजाम हो जाए। कल शाम को भी कुछ लोगों का फोन आया पुलिस स्टेशन से, और मैंने खुद कुछ आटा रखा गाड़ी पे और गया
वहां कुछ लोग थे जो बहुत परेशान थे। और एक देखने वाली बात जो मैंने देखी पहले भी से, कुछ लोग परेशानी में हम सब हैं। और मैं कह रहा हूं, फिर से कहूंगा, हम इस परेशानी में कुछ ऐसा ना करें। मैंने आज तक जहां कहीं भी गया एक भी फोटो खींचने की कोशिश नहीं करी। आज फेसबुक पे कुछ लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, दैट इज गुड, पर कुछ लोग बहुत ज्यादा फोटो डाल रहे हैं और शायद ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन भी है। वहां मुझे कुछ लोग मिले, अच्छे थे। उन्होंने कहा, वो पुलिस वाले बता रहे थे, इंस्पेक्टर साहब थे, वो बता रहे थे कि सर ये कहीं मांगने नहीं जा सकते, इनको कोई देने भी नहीं आ पाता है और इनको शर्म आती है। हमें पता चला, हम इन तक पहुंचे तो हमने कहा लोग बांट रहे, आप जा क्यों नहीं रहे? कि सर शर्म आती है। मैं कहा शर्माइए मत, परेशान मत होइए, लीजिए और घर जाइए। आज हम बहुत बार फोटो खींचने का काम बहुत कर रहे हैं, वीडियोस बनाने का काम बहुत कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूं कि बहुत बार हमें जो सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं, उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। पर अगर ये रिपोर्टिंग तक ही सीमित है तो अच्छा है। बाइबल ने यह सिखाया। मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा कि आप ये फोटो क्यों नहीं खींच रहे हैं, आप हमें बताइए। मैं कहा बाइबल ये सिखाती है, मेरे प्रभु का वचन कहता है जो तेरा दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को भी ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या किया। कोशिश करें, और कभी कभी गरीब का मजाक भी बनता है। वो परेशानी में है, आप उसे दें और उसकी इज्जत करके दें। एक छोटी सी कहानी मैंने पिछले दिनों में सुनी और बहुत अच्छी लगी, किसी ने फॉरवर्ड करी, अविनाश जॉनसन ने ग्रुप में, और आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी कि कुछ लोग राशन बांटते थे। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, टीचर रहे, अच्छी जॉब में रहे, बस सच में उनके घर में कुछ नहीं है, पर वो उस लाइन में लग के फ्री में नहीं लेना मांग रहे। इससे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है और अजीब सा लगता है, बुरा सा लगता है, फ्री में नहीं लेना चाहते। उन लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि सच में कुछ लोग हैं पर वो घर से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तब उन्होंने एक तरीका निकाला और वो तरीका ये था कि उन्होंने कहा प्याज 15 रुपए किलो है, फलानी चीज 15 रुपए किलो है, हर चीज का रेट लगा दिया और बहुत कम, 5 रुपए 10 रुपए किलो। और तब ये लोग जिनके पास सच में घर में खाने को नहीं था, वो बहुत सारे पैसे भी नहीं थे, 15 रुपए 20 रुपए 50 रुपए लेके घर से बाहर निकले। अब उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी कि हम खरीद के खा रहे हैं। अब वो गए और उन्होंने जरूरत के अनुसार से 15 रुपए की प्याज, 10 रुपए के टमाटर, 5 रुपए का आटा और चावल और ये और वो इस तरीके से खरीदा। और वो खुश थे कि हमने पैसा दे के खरीदा है। और अपने घर गए, घर जाकर उन्होंने खाना बनाया और खाया। पर जब उन्होंने उस सामान को खोला तो देखा जो पैसे उन्होंने दिए थे वो पैसे उनकी पॉलीथिन में वापस निकल आए। उन जवान लड़कों ने जब ये बात सोची, महसूस करी, तो उन्होंने कहा हम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचाएंगे।
उन्होंने ये तरीका निकाला और उन्हें कुछ नहीं कहा कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं। उनके पैसे जो उनसे लिए थे वापस किसी आटे की बोरी में, किसी चीज में उनको डालकर उन्हें वापस कर दिए। बी केयरफुल, रिस्पेक्ट एवरीवन व्हेन यू आर गिविंग। आज किसी को नहीं मालूम, बहुत बार अच्छे से कपड़े देखने वाले एक बुजुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था, देखा मैंने, बड़ा सारा मकान है, उसने पुलिस वालों को फोन किया, वीडियो आई है कि जी मेरे घर में 3 दिन से खाने को नहीं है। पुलिस सामान लेके आई और देख रही थी कौन है कौन है कौन है, और फिर उन्होंने दोबारा उस आदमी को फोन किया, नंबर बताया, एक बड़े अच्छे मकान में वो पुलिस वहां पे पहुंची। और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस वहां पे देखती है बड़ा अच्छा घर है, वहां एक बुजुर्ग निकले। ध्यान से सुनिएगा, वहां एक बुजुर्ग निकले, और बुजुर्ग ने जब निकले तो पुलिस वालों ने देख के उस बुजुर्ग की बहुत सारी बेइज्जती कर दी। आप इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, इतना बड़ा मकान है, और हद हो गई लालच की। आप 200-400 रुपए के सामान के पीछे फोन कर रहे हैं, आप खरीद के नहीं खा सकते हैं क्या? इतना भी पैसा नहीं है? और वो बुजुर्ग रो पड़े। मैंने देखा कि साहब अगर होता तो हम आपको कॉल नहीं करते। 3 दिन से मैं भूखा हूं, मेरी बहू भूखी है, छोटे पोते पोतियां हैं, वो भूखे हैं। जब वो रो के चिल्लाने लगे भूख के लिए, मैंने अपनी भूख बर्दाश्त करी, मेरी बहू ने अपनी भूख बर्दाश्त करी। बेटा मेरा दूसरे जगह पे अटका हुआ है, लॉकडाउन पे, वो घर पे नहीं है, कोई और कमाने वाला नहीं है। जब सब खत्म हो गया, हम बाहर मांगने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप जैसे ही दूसरे लोग भी समझते हैं, हमें शर्म आती है, पर हम भूख बर्दाश्त कर सकते थे। अपने बच्चों की वजह से हम नहीं रह पाए। तब वो पुलिस वाले उनके घर में गए। हो सकता है आप में से बहुतों ने ये देखी होगी वीडियो, पुलिस ने खुद शेयर की। जब वो घर में गए, उनके घर में खाने को नहीं था। उस बुजुर्ग ने शेयर किया कि एक समय था, और ये हमारे पुराने बुजुर्ग किया करते थे, बहुत अच्छा था। एक समय था कि जी हम साल भर का गेहूं एक साथ भर लिया करते थे, और खूब सारे चावल भर लिया करते थे। मैंने बहुतों को देखा जो छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, साल भर का भर लेते थे और हर महीने के हिसाब से उनको देते रहते थे। और घर में मोटी मोटी चीजें खूब सारी होती थी। मैंने भी अपने बुजुर्गों से सीखा है ये, और कोशिश करता हूं कि कम से कम इतना घर में हो कि 2-3 महीने का राशन हर समय पड़ा हो। इसलिए जब ये लॉकडाउन हुआ, मुझे परेशानी नहीं थी, क्योंकि बुजुर्गों की सीख के अनुसार उतना मेरे घर में था, जो आज की डेट तक भी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने कहा, पर आज की जनरेशन ऐसी है जी, ये हमारे जवान बच्चे हैं, ये बहू है जो कहती है नहीं पापा 10 किलो की थैली लाएंगे, और जब 10 किलो खत्म हो जाएगा फिर 10 किलो लाएंगे, और फिर 10 किलो लाएंगे। और इसी वजह से हमारे घर आज खाने को नहीं है। मैं बुजुर्ग हूं, मुझे ऑनलाइन कुछ करना नहीं आता है, बाहर नहीं निकल सकता हूं। मेरे अजीजों, उन सब की रिस्पेक्ट करें। जब आप दे रहे हैं किसी को, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुतायत से दे। मैं जब कल भी देने गया पुलिस स्टेशन में, मुझे बताया, तो वो बता रहे थे कि आपके सामने करते हैं। मैंने कहा सर मुझे सामने की जरूरत नहीं है, आप उनको दे दीजिए। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आप देखें। उन्होंने बताया ये फादर जी हैं फलाने चर्च के। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप लो, और फिर जरूरत हो तो बताना, परेशान मत होना।
ध्यान रखें इस बात को जरूर से। बहुत सारी फोटोग्राफी ना करें, बहुत सारी वीडियोग्राफी ना करें, अपना प्रचार ना करें, अपने काम का प्रचार ना करें। हाँ, अगर आप एनजीओ के हैं, रिपोर्टिंग के लिए करना है तो सिर्फ उतना करें जितना जरूरी है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारी फोटोआं भेज के मत करें। बहुत सारी फोटो, हम खाना बांटते हैं, लंबी लाइन लगवा देते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी खाने के लिए, थोड़ा सा खाना खाने के लिए आदमी को 2 घंटे धूप की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। और थोड़ा सा खाना लेने के लिए उसे 1 घंटे 1.5 घंटे खड़ा रहना पड़ता है। क्यों ना हम ऐसे करें कि जो जहां पे खड़ा है वहां तक खाना पहुंचा दें। 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, और कोशिश करें, धूप है, छाए में हम कहीं इन्हें खड़ा कर पाए। ये बुजुर्ग हैं, ये इंसान हैं, इनकी चिंता करिए, इन्हें प्यार करिए और ऐसा एहसास मत कराइएगा कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें खुशकिस्मती दी है कि आज हम कुछ कर पा रहे हैं। ये मेरी काबिलियत नहीं, ये उस खुदा का रहम करम फजल है मुझ पर। उसने मुझे सौभाग्य दिया है, खुशकिस्मती दी है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं कुछ कर पा रहा हूं। इस मौके को इनकैश ना करें, इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करें, इसमें फायदा देने की कोशिश करें, फायदा देने की कोशिश करें। आई विल कम बैक टू द पॉइंट, वहां पे वापस आएंगे। और क्योंकि ये आजकल हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमें रहना जरूरी है। परमेश्वर यहां पे चाहता था, परमेश्वर ने देखा दुनिया बड़ी गंदी हो गई है, बड़ी गंदी हो गई है, और अब ये शहर किसी तरीके से सुधर नहीं सकता है। अब्राहम ने पूरी कोशिश कर ली, है ना। 18 अध्याय में बात होती है कि 50 धर्मियों से शुरू करता कि पूरे शहर में अगर 50 धर्मी लोग हों तो उन 50 को भी खुदा तो साथ में नाश कर देगा। खुदा कहता नहीं बेटा, अगर 50 हुए तो मैं पूरे शहर को बख्श दूंगा। फिर वो 40 पे आ गया, खुदा ने कहा 40 भी हुए तो अभी शहर को बख्श दूंगा। 30 पे आ गया कि अगर 30 हुए, किसी वजह से 40 नहीं हो पाए, कम हुए तो, कि 30 भी हुए तो अभी बख्श दूंगा। अब्राहम 20 पे आ गया कि खुदा अगर 20 ही लोग हुए तो, कि चल 20 लोग भी अच्छे निकले तो अभी मैं बख्श दूंगा। और वो 10 पे आ गया कि अगर 10 लोग भी उस शहर में मिले कि अच्छे और धर्मी होंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे, तो मैं उन्हें बख्श दूंगा। अब्राहम ने खुदा से पूरा नेगोशिएशन कर लिया था, पर कोई और रास्ता नहीं खुदा के सामने बचा था। बाइबल बताती है रोमियो की किताब में, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक भी धर्मी नहीं, हां एक भी धर्मी नहीं। वी हैव गॉन करप्टेड। हमारी साइकोलॉजी करप्ट हो गई है, हमारी मानसिकता करप्ट हो गई है, हमारी धार्मिकता आज करप्ट हो गई है। आज हमने अपने आप को अपने तरीके से मोड़ने की कोशिश करी है, अपने टाइम के अनुसार खुदा को। आज मैं अक्सर ये कहता हूं, खुदा कहता है मेरे पीछे हो ले, और हम सुबह सुबह उठ के क्या कहते हैं, खुदा जहां जहां मैं जाऊं तू मेरे पीछे पीछे चलना, जहां जहां मैं जाऊं तू मेरे आगे आगे चलना, मैं जाऊं तू चलना। खुदा ये नहीं कहते हैं जहां खुदा तू चाहेगा, जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। आज हमारे पास प्रेयर नहीं रही है, इट्स अ डिमांडिंग लिस्ट। प्रेयर तो हम करते नहीं, आराधना नहीं रही है,
आराधना नहीं रही है। आराधना हैव बिकम अ शो इन द चर्चेस, टैलेंट शो है। आज हम अपने तरीके से परमेश्वर को फोल्ड मोल्ड कर रहे हैं, परमेश्वर के नियमों को अपने तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट करते हैं। We fabricate the religion in our own way. Fabricated. आज हमारी नॉलेज, आज हमारे तर्क वितर्क हो गए हैं। मन के किसी कोने में हम जानते हैं कि ये बात गलत है, but logically we are there to prove it 100%. परमेश्वर ने कहा था, इस लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मैं नहीं जानता मैं और आप कितने तरीके से बदल रहे हैं, बट वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। खुदा चाहता है, खुदा ने मौका दिया है कि हम इस सदोम और गमोरा में से निकल के आए। ये जो करप्ट सिटी में हम रह रहे हैं, उस करप्शन का हिस्सा हम बन गए हैं। वो करप्शन हमारे अंदर आ गया है, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, बहुत तरीके से। आज मैं उसमें बहुत डीप नहीं जाना मांगता। शादी ब्याहों में, रिश्तों में, पति पत्नी के बीच में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रूप में, प्री मेडिकल अफेयर्स, पोस्ट मैरिटल अफेयर्स, विश्वास से बाहर जाके शादी विवाह, रिश्तों से बाहर जाके शादी विवाह। और हमारे पास तरीका है कि हम उसे लॉजिकली ठीक ठहराते हैं, बट माय लॉजिक डज नॉट सर्व्स गॉड्स राइचियसनेस। मेरे तर्क परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं करते हैं। Accept that we have gone corrupt. Turn back from the world. इस मानसिकता, इस करैक्टर से, इन बातों से अपने आप को मोड़ लें, and turn back to the Lord. उस खुदा की तरफ मोड़ लें। यही सदोम और गमोरा में खुदा ने किया कि लूत, क्योंकि तू उस वायदे के साथ जो अब्राहम से मैंने किया था जुड़ा हुआ है, उस परिवार से संबंधित रखता है जिसे मैंने चुना है, उस नाम से कहलाता है जिसे मैंने आशीष दी। तू मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, इसलिए तू अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इस शहर को छोड़ दे, इस शहर को छोड़ दो जो हमारा नहीं है। हम गाना क्या गाते हैं? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। इस दुनिया को, इस जमीन को नहीं छोड़ना है, पर इसने जो हमारे अंदर घर बना लिया है, उस घर में से निकल के बाहर आना है। टर्न बैक फ्रॉम द वर्ल्ड and start moving towards the promised land, to the God Almighty. परमेश्वर की तरफ और उस प्रतिज्ञा के देश की तरफ आगे बढ़ना शुरू करें। And then don't turn back to them again. वापिस से उधर नहीं देखें, परमेश्वर की तरफ देखें, परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ें। दुनिया से मुंह मोड़ लें, परमेश्वर की तरफ मुंह कर लें, परमेश्वर की तरफ मुंह मोड़ लें, दुनिया की तरफ वापिस मुंह ना मोड़ें। रिमेंबर, आई विल रिपीट इट,
एक बार फिर से कहूंगा, याद रखें से, दुनियादारी से और इस सब से मुंह मोड़ लें, परमेश्वर की तरफ मुंह मोड़ लें, वापस इस दुनियादारी की तरफ मुंह मत मोड़ें। हम देखते हैं लूत की पत्नी ने कोशिश करी वापिस उस तरफ मुंह मोड़ने की। आज वो सिर्फ कहानी, आज वो सिर्फ नमक का खंबा, आज वो सिर्फ लोगों की देखने की चीज बन गई। कुछ लोग कहते हैं ये खंबा, नमक का खंबा, लूत की पत्नी आज भी वहां खड़ी है। मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा, मुझे इस खुशकिस्मती और सौभाग्य नहीं मिला कि मैं इन जगहों के दर्शन जाके कर पाऊं, बट आई हैव हर्ड। अब वो सिर्फ देखने की चीज बन गई है, पर खुदा के पास नहीं पहुंच पाई। मेरे अजीजों, इस दुनिया से मुंह मोड़ लें, उस खुदा की तरफ मुंह मोड़ लें और फिर इस दुनिया की तरफ मुंह ना मोड़ें। ये 40 दिन नहीं, ये 50 दिन, ये 60 दिन, ये 70 दिन, ये 100 दिन, और शायद यूं कहें कि जब तक खुदा ये नहीं देख लेता कि आप पूरे तरीके से इस दुनिया से मुंह मोड़ चुके हैं, तब तक वो हमें लॉकडाउन में रखना मांगता है ताकि हम सीख लें, ताकि हम पूरे तरीके से बदलाव हमारे अंदर आ जाए, ताकि हम फिर से नमक का खंबा बनने वाले ना हो। टर्न बैक फ्रॉम द वर्ल्ड, टर्न बैक टू द लॉर्ड, बट डोंट टर्न back to the world. May God bless you. God bless you. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आप बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ें, सच्चाई से आगे बढ़ें, अपने लॉजिक से नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ें, अपने तर्क वितर्क में नहीं, प्रभु की बातों के अनुसार आगे बढ़ें और प्रभु आपको बहुतायत से बढ़ाए। जब ये लॉकडाउन खुले, वापस मत देखिएगा। जो बदलाव प्रार्थना के, जो बदलाव अच्छे हमारे अंदर आए हैं, उन्हें कायम रखिएगा। और अभी हमें और बदलने की जरूरत है, और बदलने की जरूरत है, और बदलने की जरूरत है। इन दिनों में मैं बहुत फिलोसॉफिकल, थियोलॉजिकल ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, but the fact I'm talking about, the very simple thing, छोटी छोटी सिंपल बातें। और इस लॉकडाउन में एक बात याद रखें, कल सुबह मैं जब परमेश्वर के वचन को देख रहा था, करीब 4 बजे, 4:15 बजे, एक थॉट दिमाग में आया जिसे मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया। मैं जानता हूं, हां मैं जानता हूं, अपने आप से कहें, मैं जानता हूं, हां मैं जानता हूं, मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, मैं कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है, और जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। We have Christ Jesus, and Jesus means He is Emmanuel, and which means God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है इस लॉकडाउन में। और बहुत सारी कहानी, बहुत सारी बातें याद आती हैं कहने के लिए। परेशान ना हो। एक कहानी और, हमारे घर में एक सीनरी होती है, फुटप्रिंट लिखा है, समुद्र की रेत है, उसके पास कुछ पैरों के निशान हैं। हम सब कहानी जानते हैं, और मैं बस छोटी सी करके उसे कहूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा, दर्शन देख रहा था और खुदा से सवाल किया, खुदा ये क्या है?
कि ये तेरी जिंदगी की कहानी है कि ये चार पैर कैसे हैं, कि मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं। उस आदमी ने देखा जहां धूप गहरी हो गई, जमीन जलने लगी, तो वहां पे 2 ही पैरों के निशान हैं। वो उदास हो गया। उसने प्रभु से कहा, प्रभु जहां जहां ठंडी जमीन है वहां 4 पैरों के निशान हैं, यानी आप मेरे साथ थे। जहां कठिन समय आया, जमीन जल रही थी, वहां सिर्फ 2 पैरों के निशान हैं। इससे मैं क्या समझूं? क्या कठिन समय में, क्या जलती हुई रेत में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया और ये सिर्फ मेरे पैरों के निशान हैं? खुदा ने बड़े प्यार से, उस प्रभु ने बड़े प्यार से उसे देखा, कहा, बेटा नहीं, जब जमीन जल रही थी तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया। ये जलती जमीन पर तेरे अकेले के नहीं, मुझ अकेले के निशान हैं। रिमेंबर दिस ऑलवेज, वी हैव अ गॉड हु इज इमैनुअल, हु इज विद अस। वो हमारे साथ है और इस कठिन समय में भी उसने अपनी बाहें फैलाई हैं और हमें अपनी बाहों में रखा है और हम सेफ हैं। जब तक उसके हाथ में हैं हम सेफ हैं, उसमें बने रहें। कल 11 मई है और 11 मई को मेथोडिस्ट चर्च डबुआ फरीदाबाद की एनिवर्सरी होती है, इस कलीसिया का स्थापना दिवस। स्थापित किया गया और बाद में ये जमीन खरीदी गई, बिल्डिंग बनी और कलीसिया बढ़ती चली गई। कल इस कलीसिया का स्थापना दिवस है और 39 साल डबुआ मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को हो गए। और कल एक बार फिर से शाम को हम आपसे रूबरू होंगे और मैं कहूँगा कल आपको ये जगह शायद नए रूप में मिले। अपने घर में तैयारी करिए, ऑल्टर बनाइए, मैंने मैसेज में कहा है। अपने घर को सजाइए, अपने घर में केक बनाइए और कल हम सब मिलकर एक साथ फिर से आराधना करेंगे शाम को 7 बजे, साढ़े 7 बजे, और लिंक आपको भेज दिया जाएगा उसी समय पर। और साथ मिलकर केक काटेंगे हम सब। अब एक केक नहीं काटेंगे और बहुत सारे केक काटेंगे। घर में छोटा सा केक बनाएं, बहुत खूबसूरत लगेगा। बाजार जाने की कोशिश ना करें। घर में बच्चों से कहें जैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, क्राफ्ट वर्क, बच्चे कटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, डू समथिंग। और हम एक साथ मिलकर अपने चर्च की एनिवर्सरी मनाएंगे और दुआ करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कल शाम को 7 बजे करीब हम लोग फिर से रूबरू होंगे एंड वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर चर्च 39th एनिवर्सरी ऑन 11th of May 2020 मंडे। आइए हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपें, हम प्रार्थना करें और प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम आज के दिन में इस आराधना को यहाँ समाप्त करेंगे। स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह, दया और प्यार के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमें संभालते हैं, हमसे बात करते हैं और इस लॉकडाउन के समय में खास करके हमारी हिम्मत बंधा रहे हैं। जब लोग टूटते हैं, बहुत सारे परिवारों से, पासबानों से जब बात होती है, पता चलता है लोग टूट रहे हैं। मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अंधकार में और उजाले में, दाऊद कहता है कि घोर अंधकार से भरी तराई में, मृत्यु की तराई में होकर, खाई में होकर, घाटी में होकर मैं चलूं तो भी नहीं डरता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है।
पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो कि आप हमें, हमारे लोगों को संभाल रहे हैं। हिम्मत बंधा के रखें, हर डर को हम में से दूर रखें। और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रार्थना है, आपका वचन कहता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। दाऊद ने कहा, मैं बुढ़ापे से, बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया, पर कभी किसी धर्मी जन को भीख मांगते नहीं देखा। और मेरी विनती है आपसे, बाप आसमानी, किसी भी जन को मांगने की जरूरत ना पड़े, आप उनके घर तक उससे पहले सब कुछ पहुंचाएं। और आप ऐसे कर रहे हैं, आज तक किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से प्रभु सबको आशीष देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मदद कर कि हम इस संसार से मुंह मोड़ लें और अपना मुंह प्रभु की तरफ मोड़ लें और फिर वापस संसार की तरफ अपना मुंह ना मोड़ें। हम हमारी ये छोटी सी प्रार्थना है, इसे सुने, कबूल करें। कल जब चर्च के प्रभु चर्च एनिवर्सरी है, हम धन्यवाद करते हैं इस चर्च के लिए भी, कलीसिया के लिए, और इन 39 सालों में आपने बढ़ाया है हमें। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कल। और प्रभु, इस सब को लेकर हमारी प्रार्थना है, आज जब आज मदर्स डे है, सारी माताओं के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं हर माता मरियम की तरह बने, जो अपने बेटे की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को भी अपने मन में रखती, सोचती थी और इस तरीके से अपने बेटे को पाला जो खुदा का बेटा था, कि सारी दुनिया का नजात दहिंदा बन गया। खुदा उन शुक्र करते हैं ये प्रभु यीशु मसीह के पालन पोषण के लिए, उनकी माता के लिए, मरियम के लिए। प्रभु, सारी माताओं को आपके नाम से आशीष देते हैं। इस समय हम सब अपने आप को देह, प्राण, आत्मा समेत आपके हाथों में सौंपते हैं। और छोटी सी प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, सुने और कबूल कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन और सामर्थ आप सबके साथ, तमाम मसीहों के साथ, तमाम लोगों के साथ जो इस परमेश्वर के वचन को और दुआ को सुनते हैं, और हमारे भारत देश के साथ, पूरे विश्व के साथ, इस कोरोना वायरस की इस क्रिटिकल सिचुएशन में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ सबके साथ बनी रहे। आमीन।